नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे खूबसूरत परिदृश्य की जो शायद देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में अत्यंत मनोरम, मनोहारी और चमत्कारिक परिदृश्य यदि कहीं देखने को मिलते हैं तो वह स्थान हिमाचल प्रदेश के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, पर्यटक अगर घूमने के लिए कहीं जाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके ज़हन में जो नाम उभरता है वह है कुल्लू मनाली। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग कहलाने वाली इस जगह में वे सारी खूबियां हैं जो किसी भी पर्यटन स्थल में होनी चाहिए। यहाँ के हिमच्छादित पर्वत शिखर आसमान से बातें करते हैं तो इसकी हरी भरी घाटियां नीचे ही नीचे चलती जाती हैं। कल कल बहती निर्मल नदियां तेज चाल से जब चलती बढ़ती हैं तो आपके जीवन की सारी थकान हर लेती हैं। झीलों को देखना किसी भी सम्मोहन से कम नहीं है। आप घंटों इनके किनारे बैठकर सुकून पा सकते हैं। दोस्तों, इस अंचल से कई दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ आप नज़ारे देखें या फिर पर्वतारोहण करें या फिर पैराग्लाइडिंग, स्काइंग, बर्फ की चोटी पर स्केटिंग या फिर गोल्फ का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, देवताओं की घाटी कुल्लू मनाली की बात की जाए तो कुल्लू की घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। बसंत के मौसम में तो कुल्लू जैसी जगह लाजवाब हो जाती है। यहाँ जब गुलाबी और सफ़ेद फूल चारों तरफ से खिल जाते हैं तो जो दृश्य उपस्थित होता है उसको शब्दों में बयां करना कठिन है। ढलानों के ऊपर की तरफ जहाँ तक नज़र दौड़ाएं, चटक रोडेंटर फूलों के रंग ये सब तरह बिखरे दिखाई देते हैं। जब शरद ऋतु आती है तो नीला आसमान एकदम निर्मल दिखाई देने लगता है। दिसंबर महीने तक हरियाली चलती जाती है, लेकिन जब भी जंगल में लंबे चौड़े देवदास के ऊंचे पेड़ सिर उठाए खड़े रहते हैं और सर्दियां आने पर पहाड़ों की ढलानों पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह पश्चिमी हिमालय की सबसे खुशनुमा जगह है। इसे मानव बस्ती की अंतिम सीमा मानने के कारण इसे प्राचीन समय में कुलांत पीठ भी कहा जाता है। लेकिन महाकाव्यों, रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख इसी नाम से हुआ है। दोस्तों, मनोरम पर्यावरण स्थल मनाली की बात की जाए तो मानवालय यानी मनु के आवास से मनाली का नाम पड़ा। मनु जो मानव जाति के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने अपने आवास के लिए बहुत ही मनोरम पर्यावरण को चुना और मनाली अभी भी अपने आकर्षण और सुंदरता को उसी तरह से सजोए हुए है। एक तरफ हिमालय की शान नगर के बीचों बीच से गुजरती ब्यास नदी, ब्यास के मैदानों से सजी बल खाती हरी भरी घाटियां, उसमें चरती बकरियां, सेबों के बागान और लोकगीत इसकी छटा में चार चांद लगाकर किसी भी पर्यटक का मन मोह लेते हैं। मनाली और उसके आसपास के हरे भरे क्षेत्र एक तरफ तो आपको सैर करने की दावत देते हैं तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतारोहकों को चुनौती भी देते हुए लगते हैं। अगर आप अपनी छुट्टियों में हैं और अधिक रोमांच के क्षण चाहते हैं तो आपके लिए हेली स्काइंग की सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल भी यहाँ पर स्थित है। आइए दोस्तों, जानते हैं यहाँ कुल्लू मनाली के कुछ खूबसूरत नज़ारे। कहते हैं दोस्तों, कुल्लू यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। कहीं भी चले जाइए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। फिर भी रोरिकला, दीर्घा, उरुषवती, हिमालय लोक कला संग्रहालय और सामला बौद्ध थंग का कला संग्रहालय देखने योग्य है। पूजा स्थलों में कालीबाड़ी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, बिजली महादेव मंदिर और
वैष्णो देवी मंदिर अवश्य देखें। यदि मनाली की बात की जाए तो यहाँ पर कोठी वन विहार, तिब्बती बाजार, माल, रहाला प्रपात, रोहतांग दर्रा, सोलांग घाटी, हिडिंबा देवी मंदिर, जगत सुख मंदिर इत्यादि दार्शनिक स्थल हैं। मणिकरण की बात की जाए तो यहाँ पुराना हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा है। मनाली से 85 और कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर पर्वतीय घाटियों में पवित्र तीर्थ स्थल है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती के कान का खोया हुआ झुमका यहाँ से मिला था, इसीलिए इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा गया। यहाँ पार्वती नदी के उर्फ की तरफ ठंडे पानी के साथ साथ गर्म पानी का चश्मा है। हजारों लोग इस गर्म पानी के चश्मे में डुबकी लगाते हैं। यह चश्मा कई बीमारी को दूर करने के लिए विख्यात है। यह पानी इतना गर्म होता है कि दाल चावल इसमें उबाले जा सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं हम कुल्लू मनाली कैसे पहुँचे। यदि हम रेल मार्ग की बात की जाए तो नज़दीक के रेलवे स्टेशन चंडीगढ़, शिमला और जोगिंदर नगर से यहाँ पहुँचा जा सकता है। और यदि सड़क मार्ग की बात की जाए तो टैक्सी और लग्जरी बसें दिल्ली, चंडीगढ़, कुल्लू से चलती हैं। मनाली से वापस आने के लिए बस सेवा हमेशा उपलब्ध रहती है। यदि दोस्तों हवाई मार्ग की बात की जाए तो नज़दीक का हवाई अड्डा भुंतर है। यह कुल्लू से 10 और मनाली से 50 किलोमीटर दूर है। और यदि यहाँ ठहरने की बात की जाए तो होटल मनालसू और यदि दोस्तों यहाँ ठहरने की बात की जाए तो होटल मनालसू, HPTDC लॉन्ग हॉट्स में सरस्वती कुल्लू, होटल कैसला नग्गर, होटल कुंजम मनाली और मनाली हार्ट्स दूसरे होटलों के लिए मनाली स्थित पर्यटन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यदि यहाँ का तापमान की यदि बात की जाए तो गर्मियों में अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम से कम होता है। इन्हीं सब बातों को हम आप तक पहुंचाते हुए इस वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।